ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, कई लोगों के सवाल हैं। सवाल लेने से पहले एक जो चीज़ें आ रही हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न लोगों ने फाइल किया है, जितने सरकार ने टारगेट किया था या फिर उम्मीद करी थी उससे कुछ कम है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अंतिम समय तक फाइल नहीं कर पाए हैं, तो अब उनके पास कोई रास्ता है? जी हाँ लक्ष्मण, बहुत सारे लोग डेट एक्सटेंड होने का इंतजार कर रहे थे और आखिरी वक्त तक इंतजार करते रहे, और कुछ लोग वैसे ही हैबिचुअली लेट लतीफ होते हैं या कहीं व्यस्त होंगे। उनके पास रास्ता है, अभी बिल्कुल दरवाजा बंद नहीं हुआ है। 234F की एक फी देके 5,000 रुपए फी है। 5 लाख से अगर आप 5 लाख तक इनकम है फिर तो ये फी 1,000 है। तो आप 31 दिसंबर तक की विंडो है, आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाकायदा फाइल करिए। थोड़ा सा लक्ष्मण रिफंड में विलंब हो सकता है बिलेटेड रिटर्न में, क्योंकि रिफंड उतना जल्दी नहीं आता है, उसको जरा बाद में प्रायोरिटी पे रख दिया जाता है। लेकिन ये बिलेटेड रिटर्न जो जिन्होंने फाइल करने का आप करें उनके पास रास्ता है, तो जिन्होंने मारा मारी करके 31 तक फाइल किया उनको क्या फायदा मिला? नहीं, मैंने बताया ना 5,000 रुपए पेनल्टी, अब फी दे के फाइल होगा। अच्छा, फी देना पड़ेगा। बिल्कुल, अब वो पेनल्टी नहीं है, वो फी है बाकायदा। उसके बिना जमा किया फाइल ही नहीं कर पाएंगे, तो 5,000 का तो सीधा नुकसान है। प्लस बिलेटेड रिटर्न में मैंने कहा रिफंड लेट होता है। और आपको ये बात शायद कम लोग जानते हैं, बिलेटेड रिटर्न ज्यादा हैबिचुअली हो तो उसमें स्क्रूटनी में आने का चांस भी होता है। वो डिपार्टमेंट को लगता है क्या खिचड़ी पक रही थी जो हर बार लेट करते हैं, भाई ये क्या चक्कर, क्या है, क्या अंदर काम चलता है। लेकिन ये 5,000 रुपए सबके लिए या फिर जिनकी आमदनी कम उनके लिए कम है? जो 5 लाख तक की आमदनी है उनके लिए 1,000 है। 5 लाख से ऊपर की अगर रिटर्न है तो 5,000 रुपए पेनल्टी देके 31 दिसंबर अगर निकल गया तो फिर ये टाइम बार्ड हो जाएगी। फिर ये सेक्शन 148 का नोटिस आपके पास आएगा, तभी आप फाइल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये 5,000 रुपए अमाउंट जो है वो हर महीने बढ़ता जाएगा? नहीं बढ़ेगा नहीं है, ये 5,000 ही रहेगा। अभी करें या आप जब भी करें, पर अगर टैक्स बकाया है आपका टैक्स तो वो 1% उस पर पर मंथ इंटरेस्ट लगता जाए। तो मतलब जितनी देरी करेंगे उतना महंगा पड़ता जी है। बिल्कुल नहीं, हम तो कहेंगे अभी आज ही करिए अगर आपने नहीं करा। लेकिन इसमें एक और चीज है कि जो जिन लोगों ने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, क्या वो लॉस वगैरह क्लेम पहले की भांति कर सकते हैं कि नहीं? उसमें कुछ कैच है? जी हाँ बिल्कुल, अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपको समय से फाइल करना जरूरी है बिजनेस रिटर्न्स के लिए। इसको हम नॉर्मली बिजनेस रिटर्न्स में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये डेट मोस्टली इंडिविजुअल्स के लिए थी जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है। ज्यादा काम की बात ये उन लोगों के लिए होती है जिनका ज्यादा लॉस होता है या टैक्स ऑडिट वगैरह होता है। एक और, चूंकि बात इनकम टैक्स रिटर्न की चली है, तो कई लोगों के साथ थोड़ा सा दुखद घटना हुई है कि कारोबारी साल में आमदनी तो हुई, लेकिन जिन जो आमदनी कर रहे थे शख्स, परिवार के सदस्य, उनकी मृत्यु हो गई, असामयिक निधन हो गया, तो वो उनके लिए क्या प्रोविजन होता है रिटर्न फाइल करने का? क्योंकि जो इनकम हो रहा था जिनका, वो तो जो इनकम कर रहे थे उनका तो निधन हो गया, तो क्या वैसे केस में रिटर्न की प्रक्रिया व्यवस्था क्या है? जी हाँ, अगर ये दुखद बात हो जाती है और निधन हो जाता है तो जो उनके वारिस हैं उनको 4 चीजें याद रखें आप। अपना पैन कार्ड, जिनका निधन हुआ है उनका पैन कार्ड, एक उनका डेथ सर्टिफिकेट और एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये 4 चीजें आप लोड करके आप अप्लाई करिए कि आप एज ए सक्सेसर या एज ए लीगल एयर, उसको कहते हैं, फाइल करना चाहते हैं। जैसे ही वो अप्रूव होगा उसके बाद आप उसको फाइल कर पाएंगे। पर उसके बाद का जो हिस्सा होगा, मतलब निधन से बाद की जो डेट होगी, वो आपको जो भी वारिस के हिस्से में वो इनकम जा रही है उनको अपने रिटर्न में दिखानी होगी। चलिए, इस बीच कई सारे कॉलर हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद, जहां से सुमेश जी फोन लाइन पर है। कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, ठीक है। अच्छा। और आफ्टर ऑल सब डिडक्शन के बाद मेरा सैलरी जो है नॉन टैक्सेबल हो जाती है, जो 4.8 लाख है। लेकिन मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो सैलरी करते करते इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेते हैं आप? नौकरी करते करते? हाँ, कर लेते। अरे वाह, तब तो। हालांकि अहमदाबाद के लोगों की खासियत ये होती है, वो लोग बहुत ही इक्विटी मार्केट को लेकर बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं। बताएं। हाँ, तो अभी क्या है कि मैं ट्रेडिंग करते हुए मैं 14 लाख टर्न ओवर हो गया है और 1 लाख का मुझे लॉस हुआ है। अच्छा। तो इसके लिए मुझे ITR है तो मैं फाइल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि मुझे इसके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है या नहीं है। अगर है तो मुझे टैक्स ऑडिट कब तक करवाना है? मैं नेक्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन है, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। जी हाँ सुमेश जी, देखिए, अगर वैसे तो टैक्स ऑडिट की लिमिट डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं तो आप 10 करोड़ हो गई है, पर आपकी 10 करोड़ टर्नओवर नहीं है और पर लॉस होता है और इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर होती है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर है और आपको लॉस हुआ है, तो फिर सुमेश जी आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। पर लक्ष्मण, इनको हम सलाह देंगे, सैलरीड हैं,
ध्यान से करें, घाटा वाटा हो जाता है तो सैलरी वैसे ही बड़ी लिमिटेड होती है, तो वो कल को दिक्कत ना खड़ी हो जाए। हम तो आपके शुभ चिंतक बन के बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हालांकि लॉस 1 लाख रुपए का हुआ, तो उम्मीद करता हूं कि प्रॉफिट भी ठीक ठाक हुआ होगा, क्योंकि 14 लाख का टर्नओवर बता रहे हैं ये। हाँ, पर ओवरऑल लॉस है, Overall कुल मिला के लॉस है, इसीलिए मैंने थोड़ा ख्याल रखने को बोला। पर टैक्स ऑडिट आपको कराना पड़ेगा। आप CNBC आवाज देखा करिए, हम लोग के यहाँ कई सारे मार्केट एक्सपर्ट आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे तो शायद लॉस ना भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं CN दुबे साहब हैं, जो कि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कानपुर से हैं। दुबे जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर हमारा सवाल ये है सर, हमने एक घर बना हुआ घर खरीदा है सर वाइफ के नाम से। अच्छा। और वाइफ जो है वो मतलब कहीं जॉब नहीं करती, कोई इनकम नहीं है। उनका जो इंस्टॉलमेंट है मैं पे कर रहा हूँ सर, उसके लिए हमने लोन लिया है सर LIC हाउसिंग फाइनेंस से। तो मेरा सवाल ये है सर, क्या मैं वो जो इंटरेस्ट होता है हाउस लोन का, वो हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं, उसकी छूट ले सकते हैं क्या सर? जी दुबे जी, देखिए, जब पति मकान लेके लक्ष्मण पत्नी के नाम ले लेता है तो ये आपस में पति पत्नी के प्रेम की बात है। पर जहां तक इनकम टैक्स की बात है दुबे साहब, आपको अपना नाम इसमें ऐड करा लेना चाहिए, क्योंकि इसको क्लेम सेक्शन 24 की जो लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट है उसको क्लेम करने के लिए आपका को ओनर और को बोरोवर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरी सलाह यह है कि आप उसमें अपना नाम ऐड करा लें। अगर खाली उन्हीं के नाम रहेगा तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं अरुण सरदेश पांडे जी। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं, क्या सवाल है आपके पास? मेरा सवाल कैपिटल गेन्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज है जी। मैंने एक हाउस 1993 में खरीदा था 15 लाख के लिए। ओके। वो हाउस घर सोसाइटी में था, और सोसाइटी अपडेट फॉर रीडेवलपमेंट 2015 में। जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बताएं। हाँ, तो जब भी पोजीशन दिया 2016 में, तो उसका इंडेक्स 2 में ठीक है, वैल्यू 3.5 करोड़ दिखाया था। ठीक है। तो मेरा अभी अगर मैं नेक्स्ट ईयर ये घर जो है वो सेल करना चाहता हूँ, तो मेरा ये सवाल है, उसके लिए कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसके लिए क्या होगा? अरुण जी, परचेस वैल्यू मैं समझ गया, आपका सवाल समझ में आ गया। देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना तो 3.5 करोड़ होगी, ना 1993 वाली होगी। इसमें जो प्रॉपर्टीज पुरानी होती हैं उसमें 1/4/2001 को आपको इसकी वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। जो भी वैल्यूएशन आएगी उस पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आप लगाएंगे, वहां से लेके जिस साल में आप सेल करेंगे वो इन्फ्लेटेड कॉस्ट हो जाएगी, उस पर अरुण जी ये कैपिटल गेन कैलकुलेट करा जाएगा। और अगर आपको कोई रीडेवलपमेंट के लिए हार्डशिप अलाउंस दिया गया है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, वो कैपिटल रिसीट होती है, ये भी ख्याल रखिए। मुझे मालूम नहीं कि इनको मिला है कि नहीं मिला, अगर मिला है तो एग्जेम्प्ट है। और कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको अरुण जी बता दिया। चलिए, तो हालांकि इन्होंने रिसर्च अच्छा खासा कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कौन सा आम खाना है सस्ता और कहाँ खाएं आइसक्रीम, ताकि नहीं देना पड़ेगा आपको GST। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।